पंडित जी, अभी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, दो लीडर है ऐसे जो अपने अपने पार्टी के मास लीडर माने जाते हैं अपने अपने क्षेत्र में। मैं छगन चंद्रकांत जी भुजबल की बात करता हूँ। नासिक में या उत्तर महाराष्ट्र में उनका जलवा है, ओबीसी के नेता है, देश में उन्होंने जो ओबीसी के लिए काम किया काबिले तारीफ है, लेकिन घोटाले भी उन्होंने इतने किए हैं कि उनके घोटालों की एक बहुत बड़ी किताब निकल सकती है, एक बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट्री बन सकती है। और फिर एक बार वो ओबीसी के लिए उन्होंने आवाज़ दी। आने वाले दिनों में छगन भुजबल जी की जहां तक हम बात करते हैं, तो क्या छगन भुजबल उसी तरह से महाराष्ट्र के राजनीति पर हावी रहेंगे? भारतीय ज्योतिष की जब हम बात करते हैं, 9 ग्रह, 12 राशियां, 27 नक्षत्र, 4 चरण, तो छगन भुजबल की कुंडली पिछले 20 सालों से मैं विश्लेषण करते आया हूं। इसके साथ में मुझे एक आदमी की कुंडली विश्लेषण करने का और बहुत ही महत्वपूर्ण एहसास हुआ। पूर्ण बात यह है कि छगन भुजबल की जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं तो छगन भुजबल भी कहीं ना कहीं अपनी किस्मत का रोटी सेक रहे हैं। उनका भी जीवन देखा जाए, जब बाला साहब ने उनका हाथ पकड़ा, उसके बाद में वो बाला साहब के साथ में दूर हो गए, उसके बाद में वो होम मिनिस्टर शरद पवार जी ने उनका हाथ पकड़ा, फिर कांग्रेस छोड़ी उन्होंने 1999 में। और 1999 में मैंने उनको बोला था कि आप कांग्रेस मत छोड़ो, आप देश आप प्रांत के चीफ मिनिस्टर बन सकते हो। मगर एनीवे, करनी हरनी जो भी होती है, ग्रह दशा निर्माण करती रहती है। मेरी सुजेशन नहीं सुनी उन्होंने। मगर इस वक्त अगर हम उनकी कुंडली का अध्ययन करें तो राजेश जी, यहाँ पर एक बात तय है, बुध की महादशा में गुरु नीच, सामाजिक प्रतिष्ठा के ऊपर बहुत बड़ी आंच। 27/9/2013 तक छगन भुजबल को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और उसके बाद में कुंडली का पंडित जी, ये जो तिथि है फिर से एक बार आप दोहराइए। 27/9 है एक्चुअली, 27/9/2013। मगर नवंबर तक उनकी समस्याएं जो हैं वो कम नहीं, जैसे मैंने नितिन के बारे में बोला था कि उनकी समस्याएं कम नहीं होंगी, जी बढ़ती जाएंगी। छगन राव भुजबल की जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं, 15/10/1947 तुला राशि, बुध में गुरु की अंतरदशा, बुध और गुरु सबसे बड़े शत्रु। नवंबर तक उनको कोई ना कोई सामाजिक प्रतिष्ठा पे हानि होगी, उनकी सेहत खराब हो सकती है, उनको पद से जाना पड़ सकता है, 100% जाना पड़ सकता है। क्या कह रहे हैं आप? और सुनिए, उसके बाद में मैं जब इसी के साथ में उनकी जब कुंडली का अध्ययन करता हूं तो साथ में मुझे फिर उनके एक बहुत बड़े नेता की कुंडली का अध्ययन करना पड़ता है। उसका नाम है अजीत दादा पवार। अजीत पवार की और छगन भुजबल की कुंडली का जब हम कंपैटिबिलिटी चार्ट बनाते हैं, सिर्फ लेमन न्यूज़ के माध्यम से ही ये चार्ट मेरे पास उपलब्ध हैं। उन चार्ट्स के ऊपर जब हम फिजिकल कंपैटिबिलिटी देखते हैं, मेंटल कंपैटिबिलिटी देखते हैं, पॉलिटिकल कंपैटिबिलिटी देखते हैं, उनके आपसी प्रेम, सद्भाव, व्यवहार की बात करते हैं, तो राजेश जी एक बात तय है कि कहीं ना कहीं अजीत पवार जो है उनके लिए संकट पैदा करते हुए दिखाई देते हैं, उनके लिए कांटों की चादर बिछाते हुए दिखाई देते हैं। और उसके बाद भी अगर आपकी ग्रह दशा अच्छी है तो आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मगर यहाँ पर ग्रहों की बात करें, बुध में गुरु नवंबर 2013 तक उनके लिए अच्छा नहीं है। उनको एक नील सावरी की पूजा करवानी चाहिए 40 दिन की, जिससे ये है कि उनको संकट ज़्यादा ना हो। आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि कुछ तकलीफ़ें ऐसी भी हों जो अभी मैं टीवी पर नहीं बोल सकता। क्या कह रहे हैं आप? ये बिल्कुल जी। तो यानी उनको अभी उन छगन भुजबल के लिए सावधान रहना है, खतरे से खाली आने वाले दिन नो, नॉट एट ऑल। उनको कान खोलकर, आंखें खोलकर किसी से बात करनी चाहिए। डेफिनेटली शरद पवार जब तक हैं, उनके प्रणाम, उनके पांव पड़कर उनको अपने जीवन को आगे लेकर जाना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है, राजेश जी एक बात का ध्यान से ये भविष्यवाणी सुनिए, अप्रैल 2013 के बाद हो सकता है कहीं ना कहीं, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मनोहर पारीकर, यशवंत सिन्हा, जेठमलानी ने नितिन गडकरी के नीचे से चादर खींच ली थी, इस तरह हो सकता है शरद पवार अप्रैल मई में छगन भुजबल के नीचे से अपनी चादर खींच ले। 2 से 2.5 साल पहले जो समस्याएं आई थी, जब अजीत दादा चीफ मिनिस्टर बने, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, उसके बाद भी उनको ये सलाह दी गई थी कि आप चुपचाप बैठे रहें, जो मिलता है उसी में ही अपना गुजारा करें। इस बार मैं फिर उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि शरद राव पवार जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के मुखिया हैं, अध्यक्ष हैं,
उनके साथ तालमेल मिलाकर अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा अपने उसको संभाल के रखें, संभाल के, और अपने दुश्मनों के ऊपर पैनी नजर रखें। डोंट टेक इट्स कैजुअली। कैजुअली, आपको ये चीज़ें सीरियसली लेनी पड़ेगी। जी जी। और ज्योतिष शास्त्र में टेलीविजन के ऊपर ये बातें बोलने वाला कोई नहीं है, ये सिर्फ लेमन न्यूज़ के माध्यम से भविष्यवाणी में बोली जाती हैं, और इनका ध्यान रखना, उसके ऊपर अमल करना, ये तो हर किसी का व्यक्तिगत मामला है। वो करना है तो करना है, नहीं तो वरना नहीं तो मरना है।